आज मैं आपके लिए शिमशोन की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको न्यायों की पुस्तक में 13 अध्याय से 16 अध्याय तक देखने को मिल जाएगी। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों की अधीनता में कर दिया, जिस वजह से पलिश्ती लोग उन्हें सताने लगे। उसी समय इज़राइल में मानहो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी बांझ थी और उनकी कोई संतान न थी। तब एक दिन परमेश्वर के एक दूत ने मानहो की पत्नी को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, जो परमेश्वर का नाजिर होगा। इसलिए ध्यान रहे कि तू ना तो दाखमधु पीना और ना किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को खाना, और जब वह बेटा उत्पन्न होगा तो उसके सिर पर कभी छुरा ना फहराना। तब यह सारी बात मानहो की पत्नी ने मानहो को बताई, और मानहो ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमें बताएं कि हमें उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तब परमेश्वर के दूत ने मानहो पर प्रकट होकर उसे बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर होगा। इसलिए ना तो वह कभी दाखमधु पीने पाए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु को खाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने पलिश्तियों के वश से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए उस बालक को चुन लिया था। जब वह उत्पन्न हुआ तो उसके माता पिता ने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बच्चा बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता, वह अपनी सामर्थ्य से भरता गया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसे तिम्ना नगर की एक स्त्री पसंद आई। शिमशोन ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने पहले तो उससे विवाह करने के लिए उसे मना किया, क्योंकि वह एक अन्य जाति स्त्री थी। लेकिन शिमशोन की जिद के आगे उसके माता पिता की एक ना चली। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि यह बात परमेश्वर की ओर से थी, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से शिमशोन को इस्तेमाल करने वाला था, जिसमें हम देखते हैं कि जब शिमशोन तिम्ना नगर पहुंचा तो वहां की एक दाख की बारी के पास सिंह गरजने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने उस जवान सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। तब प्रियो, जब वह उस नगर में उस स्त्री के पास गया तो उसे वो स्त्री अच्छी लगी और उसने उससे विवाह किया। एक दिन प्रियो, शिमशोन ने एक बड़ा भोज किया। तब शिमशोन ने उन मेहमानों से जो आए हुए थे एक पहेली पूछी और कहा कि अगर भोज के इन 7 दिनों में यदि तुम मेरे पहेली का उत्तर बता दो तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम ना बता सको तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तब शिमशोन ने उन्हें पहेली बताई, जो इस प्रकार थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे लोग ना बता सके। तब जब वह परेशान हो गए तो उन्होंने शिमशोन की पत्नी को धमका कर कहा कि यदि तू अपने पति से इस पहेली का अर्थ पूछकर हमें नहीं बताएगी तो हम तेरे पिता के घर समेत तुझे आग लगा देंगे। तब शिमशोन की पत्नी शिमशोन के पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पहेली तूने मेरे लोगों से पूछी है उसका अर्थ मुझे नहीं बताया। तब शिमशोन ने उससे कहा कि जब मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया तो फिर तुझे कैसे बता दूं? तब शिमशोन की पत्नी 7 दिन उसके सामने रोती रही और उसे बहुत तंग किया। तब उसने उस पहेली का अर्थ उसको बता दिया कि पहेली का अर्थ है शहर। जब 7वां दिन आया तो उन मेहमानों ने उस पहेली का अर्थ शिमशोन को बता दिया, क्योंकि उस पहेली का अर्थ शिमशोन की पत्नी ने उन मेहमानों को बता दिया था।
तब शिमशोन ने शर्त के अनुसार उन पहले बताने वालों को 30 जोड़े कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े अश्कलोन से लूटकर लाकर दे दिया। तब शिमशोन क्रोधित होकर अपने पिता के घर चला गया और शिमशोन की पत्नी का विवाह शिमशोन के एक मित्र के साथ कर दिया गया। लेकिन जब शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल आया तो उसके ससुर ने उसे उसकी कोठरी में जाने ना दिया। उसके ससुर ने उससे कहा कि मैंने तेरी पत्नी का विवाह तेरे मित्र से करा दिया है, उसके बदले तू उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले जो कि सुंदर है। तब शिमशोन अपने ससुर की बात पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने के लिए 300 लोमड़ियां पकड़ी और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उसने मशाल लगाकर पलिश्तियों के खेतों में छोड़ दिया, जिससे पलिश्तियों की सारी फसल जल के नाश हो गई। जब पलिश्तियों को ये मालूम पड़ा कि यह काम शिमशोन ने किया है तो उन्होंने शिमशोन के ससुर को उसके घराने समेत आग में जला दिया, जिससे शिमशोन और अधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वो पलिश्तियों से इसका बदला जरूर लेगा। प्रियो, शिमशोन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक नाजिर था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी और वो थी स्त्रियों के प्रति उसका मोह, जो उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले गया। वैसे ही आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा से भरकर उसके काम तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में एक कमजोरी रहती है जिसको शैतान अपना हथियार बना लेता है और उनकी उस कमजोरी को पकड़कर उन्हें बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसे कई लोगों को जो प्रभु की सेवा में थे अपनी एक कमजोरी के कारण नाश होते हुए देखा है, जिसमें पैसा और स्त्रियां प्रमुख कारण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि पलिश्तियों ने शिमशोन को पकड़ने के लिए यहूदा देश में घेराबंदी की। तब यहूदी लोग शिमशोन के पास जाकर कहने लगे कि तेरे कारण पलिश्ती लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तब शिमशोन ने कहा कि मुझे बांधकर पलिश्ती के हाथ में दे दो। तब उन्होंने उसे रस्सियों से बांधा और पलिश्तियों के सामने ले गए। तब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा और जिन रस्सियों से वो बंधा था उन रस्सियों को तोड़कर उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार डाला। इसके बाद शिमशोन गाजा नगर को गया। जब नगरवासियों को यह मालूम पड़ा कि शिमशोन यहाँ है तो उन्होंने रात भर नगर के फाटक पर पहरा दिया ताकि सुबह होते ही वह शिमशोन को पकड़ सके। परंतु शिमशोन आधी रात में ही नगर के फाटक को हाथ से पकड़कर उखाड़ लेता है और अपने कंधे पर रखकर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि शिमशोन सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा। जब पलिश्तियों को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने दलीला से कहा कि शिमशोन को फुसलाकर उसके इस ताकत का राज पता करे कि वह कैसे इतना शक्तिशाली है, क्योंकि दलीला को पलिश्तियों ने 1100 चांदी के टुकड़े देने का लालच दिया। तब दलीला भी उस लालच में आ गई। तब शिमशोन जब दलीला से मिलने आया तो दलीला ने शिमशोन से पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है। तब शिमशोन ने उसे बताया कि यदि मुझे 7 नई दांतों से जो सुखाई ना गई हो बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों ने दलीला के पास नई 7 दांतें जो सुखाई नहीं गई थी दे दी। तो दलीला ने उससे शिमशोन को बांध दिया और घात लगाए पलिश्तियों को बता दिया। तब शिमशोन ने उन दांतों को ऐसा तोड़ा जैसा कोई पतला सा धागा हो और उसकी ताकत का राज न खोला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने मुझसे झूठ कहा है और उससे फिर पूछा कि तेरी शक्ति का राज क्या है। तब शिमशोन ने उससे कहा कि यदि मैं ऐसी रस्सियों से बांधा जाऊं जो किसी काम में ना आई हो तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने उसे नई रस्सियों से बांध दिया और कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब शिमशोन ने उन नए रस्सियों को भी आसानी से तोड़ दिया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने फिर मुझसे झूठ बोला है
मुझे बता कि तू कैसे बन सकता है। तब शिमशोन ने कहा कि मेरे बालों की 7 लटें खूंटी से बांधी जाए तो मैं बन जाऊंगा। तब शिमशोन जब सो रहा था तो दलीला ने ऐसा ही किया, और जब उससे कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है, तब शिमशोन नींद में से चौंक कर उठा। तब वह उस खूंटी को उखाड़ कर ले गया। प्रियो, शिमशोन को यह समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा देगी, परंतु तब भी शिमशोन उससे अलग ना हुआ। वैसे ही प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें भी मौका देते हैं पापों से मन फिराने का और बचने का, लेकिन फिर भी हम उसी गुनाह में बार बार गिरते जाते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते। आज बहुत से लोग ऐसी बातों में पड़े हैं जिन्हें वे छोड़ना ही नहीं चाहते। तभी शैतान उनके जीवनों में काम करता है, जैसा दलीला के जरिए शिमशोन के जीवन में किया। जब कोई लगातार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते रहता है, तब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। तब दलीला ने उसे बहुत परेशान किया और यहाँ तक उसे तंग किया कि शिमशोन की नाक में दम आ गया, और शिमशोन ने अपनी शक्ति का राज दलीला को बता दिया कि यदि मेरा सिर मुड़वा दिया जाए तो मेरा बल घट जाएगा। यह जानकर कि शिमशोन ने मुझे अपनी शक्ति का राज बता दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों को बुलवा भेजा और वे रुपया लेकर वहां आ गए। तब दलीला ने शिमशोन को गहरी नींद में सुला दिया और उसके सिर के बाल मुड़वा दिए। जैसे ही दलीला ने कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है, तो शिमशोन सोचने लगा कि मैं पहले के समान आसानी से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसके हाथ और पांव को पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और उसे बंदीगृह में चक्की पीसने के लिए डाल दिया। तब उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। तब एक दिन पलिश्ती लोग दागोन नामक देवता के मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने शिमशोन को भी वहां बुलवाया ताकि उसका हंसी ठट्टा कर सके, अर्थात तमाशा बना सके। वह मंदिर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और लगभग 3000 लोग वहां इकट्ठे हुए थे। तब उन्होंने शिमशोन को उस मंदिर के बीच में 2 खंभों के बीच खड़ा किया। वे खंभे उस जगह के प्रमुख खंभे थे जिनसे पूरी इमारत संभली हुई थी। तब वहां पर शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप किया और परमेश्वर से कहा कि मुझे शक्ति दे कि मैं इन पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का पलटा एक ही बार में ले सकूं। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने उस इमारत के दोनों खंभों को पूरी ताकत लगाकर गिरा दिया, जिसमें जितने लोग वहां पर थे उस इमारत के नीचे दबकर मर गए और शिमशोन की भी मृत्यु हो गई। तब जितने लोगों को उसने अपने पूरे जीवन में नहीं मारा था, उससे अधिक उसने अपने जीवन के अंतिम समय में मार डाला। तब उसके पिता के सारे घराने ने उसकी लोथ उठाकर उसे दफना दिया और उसे मिट्टी दी। इस प्रकार प्रियो, शिमशोन की कहानी का अंत होता है। प्रियो, परमेश्वर ने शिमशोन को बेहिसाब ताकत दी, लेकिन साथ ही कुछ आज्ञाएं भी दी थी जिसका उसे पालन करना था। लेकिन प्रियो, शिमशोन स्त्री मोह के पाप में गिर गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर से चला गया। वैसे ही प्रियो, शैतान भी हमारी कमजोरी को जानता है और वह सबसे पहले उन्हीं कमजोरियों पर हमला करता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई कमजोरी है जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, तो आज ही आप प्रभु के सामर्थ्य से उस कमजोरी को दूर करें। वो कमजोरी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे पैसा, स्त्री, मोबाइल, टेलीविजन, गलत संगति, नशा, घमंड, लालच और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बना देती है और शैतान को भी हमारा जीवन बर्बाद करने का अवसर दे सकती है। इसलिए प्रियो, अगर हम इनमें से किसी भी चीज के गुलाम हैं, तो आज ही प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको अपनी शक्ति से भरने के लिए तैयार रहते हैं और आपकी कमजोरियों के बंधन से आपको आजाद करने की भी शक्ति उस परमेश्वर के पास है।
प्रियो, शिमशोन का जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद है कि हम अपनी कमजोरियों की गुलाम ना बने और शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दें। आशा करती हूँ प्रियो, शिमशोन की कहानी से प्रभु ने आपसे बातें की होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।